वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जसीम बायोलॉजी पे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जिन्होंने हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई किया हो वो अपने सब्जेक्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। इन सब के बीच आज HPSC ने एक और नोटिस दे दिया, दोबारा से याद दिलाया है कि हम उन्हीं स्टूडेंट्स को कंसिडर करेंगे फाइनल सिलेक्शन में जिन्होंने अपना जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हों या वहाँ के स्टेट के कैंडिडेट हों जिन्होंने अपना जो नेट है वो अनरिजर्व में क्वालिफाई किया हो, तभी हम उनको अनरिजर्व में कंसीडर करेंगे। अदरवाइज अगर वो कैटेगरी में है और कैटेगरी का मार्क्स मतलब उन्होंने स्क्रीनिंग टेस्ट में उनके मार्क्स जो हैं वो अनरिजर्व के बराबर आए हैं, लेकिन उनके पास जो नेट का सर्टिफिकेट है वो कैटेगरी वाला है, मतलब कैटेगरी में क्वालिफाई किया उन्होंने, तो हम उनको कैटेगरी में ही कंसीडर करेंगे। चलो जो वहाँ की कैंडिडेट है उनके लिए तो बन जाएगी बात कि हाँ चलो हो सकता है वो वहाँ की कैटेगरी में आ जाएं, बट ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने अदर स्टेट के हैं और स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है और अब सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम दे ना दें, क्या करें, क्योंकि आज फिर से उसने याद दिलाया HPSC ने कि हम करेंगे वही जो हमने जो अपने एडवर्टीजमेंट में बताया था, या जो चीज़ें हमारे पहले से चलती आ रही हैं हमारे फाइनल सिलेक्शन में या सिलेक्शन क्राइटेरिया में, हम उसी को फॉलो करेंगे। तो एक बहुत ही पैनिक सिचुएशन है। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि अगर ऐसा वो करेंगे कि केवल अगर हमने अपने स्टेट में हमने नेट जो है वो OBC में क्वालिफाई किया, SC/ST में क्वालिफाई किया, लेकिन वहाँ का जो स्क्रीनिंग टेस्ट था वो अनरिजर्व में क्वालिफाई किया है, तो क्या हमको बाहर कर देंगे, इसका मतलब है, और फिर हमें कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमें जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है जो कि 7 जुलाई को होना है वो क्यों देने जाए। तो अगर आपने क्वालिफाई कर लिया स्क्रीनिंग टेस्ट, अदर स्टेट के हों, ये वहाँ के स्टेट के हों, और आपने अनरिजर्व में क्वालिफाई किया हो और आपके पास जो नेट का सर्टिफिकेट हो वो किसी कैटेगरी का हो, फिर भी आप एग्ज़ाम ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम देने से आपके पास ये बेनिफिट होगा कि आपने एग्ज़ाम दिया है। और हो सकता है इतने लोग रहेंगे, कोई ना कोई कोर्ट केस कर देगा या आप में से कोई ना कोई कोर्ट केस कर देगा, तो हो सकता है अगर जो इंडियन गवर्नमेंट का रूल है वो उसको इम्प्लीमेंट करा दें हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, तो आपको वो जॉब हो सकती है, उसमें आप कंसीडर हो जाओ, वो आपको सीट मिल जाए। तो इसलिए आपको एग्ज़ाम ज़रूर देना है। ऐसा नहीं हो कि आप एग्ज़ाम से मतलब आउट कर ले रहे हो अपने आप को कि हम एग्ज़ाम नहीं देंगे जब वो सिलेक्शन में। आप एग्ज़ाम देने ज़रूर चाहिए, और उसके बीच में अगर कुछ आता है तो हम आपको उसका अपडेट देंगे, अगर नहीं तो आप उसकी प्रिपरेशन करते रहिए और एग्ज़ाम दीजिए। इन्होंने ये नोटिस देने का इनका ये था कि आपको याद दिलाना है, क्योंकि ये बोला जाता है कि हो सकता है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले करा ले, बट ऐसा इन्होंने कुछ नहीं बोला है। जब HPSC ने फिजिकल एजुकेशन का पेपर कराया था, बट अब एक चीज़ और आपके दिमाग में आ रही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि क्या जो सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट है जो कि 6 जुलाई को हो रहा है आपकी जूलॉजी का या बॉटनी का, क्या वो आगे शिफ्ट होगा? तो इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन का जो पहले से शेड्यूल था 15 जून को इन्होंने एग्ज़ाम करा दिया है, तो इसके चांसेस बहुत कम है कि वो एग्ज़ाम आगे बढ़े। तो इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि एग्ज़ाम आगे बढ़ने के कोई चांसेस नहीं है। ये जो इनका फिक्स टाइम है 6 जुलाई, उसी पे ये कराएंगे मोस्ट प्रोबेबली। अगर कुछ ऐसा होता है, कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें वो पोस्टपोन करते हैं, तो उसके बारे में आपको बता दी जाएगा। लेकिन अभी जो लग रहा है इन्होंने फिजिकल एजुकेशन का भी पेपर पहले करा लिया है, और ये जो नोटिस दिया है ऐसा नहीं है कि केवल जूलॉजी बॉटनी या आगे के एग्जाम्स के लिए पे अप्लाई करेंगे। ये सारे ही जितने इन्होंने एडवर्टीजमेंट दिया, एडवर्टीजमेंट 42 से एडवर्टीजमेंट 67 तक, 42 से 67 तक, सब पे ये जो है रूल जो है इम्प्लीमेंट होगा, कि मतलब ये लागू होगा, और इसी रूल के जो है के अकॉर्डिंग जो है ये अपना सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन करेंगे। तो जो फिजिकल एजुकेशन का ऑलरेडी 15 जून को पेपर हो चुका है सब्जेक्ट टू नॉलेज टेस्ट का, उसका पेपर भी मैंने डिस्कस किया हमारे इसी चैनल पे, आप उसको भी देख सकते हैं। तो पेपर अपने तय टाइम पर ही होगा जो आपका 6 जुलाई है। तो इसमें ना रहिए कि हाँ ये एग्ज़ाम जो होगा वो पोस्टपोन हो जाएगा या कुछ ऐसा होगा जिससे हम मतलब तैयारी करें ना करें। और जिनका भी नेट जो है अदर स्टेट के हैं और उनका नेट कैटेगरी में है, लेकिन उन्होंने वहाँ पे जो क्वालिफाई किया है स्क्रीनिंग टेस्ट वो अनरिजर्व कैटेगरी में किया है, तो उनके मन में भी है कि देने जाएं ना जाएं, आप देने जाइएगा। और अगर कुछ किसी ने केस किया या कुछ हुआ, अगर कभी कुछ ऐसा मामला हुआ, तो आप उसमें कंसीडर किए जा सकते हैं। क्योंकि अगर कोर्ट ने आदेश दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया, तो मानना पड़ेगा कमीशन को, ठीक है। और फिर ये नहीं होगा कि
सीट हमारे पास 91 थी और लोग हुए जा रहे हैं 120, तो वो 120 को भी जॉब देंगे, ठीक है, अगर हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ये चीज़ें। तो आपको एग्ज़ाम जरूर देना है। और जो नोटिस है वो, हाँ, नोटिस इन्होंने पहले भी दी थी और ये चीज़ पहले भी बताई हुई थी, पहले से भी पता है वहाँ के रूल्स। जो भी लोग एग्ज़ाम दिए हैं या अवेयर हैं थोड़ा सा भी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से, उन्होंने ये पहले भी बताया हुआ है और फिर से इन्होंने एक आज दे दिया है नोटिस। वो नोटिस भी आपको हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे मिल जाएगी। हमने इसका वीडियो भी बना दिया, आपको आसान शब्दों में हिंदी में समझा भी दिया है। वो वीडियो भी आपको हमारे इसी चैनल पे मिल जाएगा, वो प्लेलिस्ट में है, आप उसको जाके देख लीजिएगा। तो ये आपके लिए एक अपडेट था, आपके लिए एक मोटिवेशन भी था कि आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहने हैं और ये नहीं सोचना है कि हमको बाहर कर दिया जाएगा बाद में, या जो है हमें जो है एग्जाम पोस्टपोन होगा, इसको आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। जब ये अगर होगा, ये दो चीज़ें होती हैं तो ठीक है, नहीं होती तो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए। एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है हमने ये भी वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही आपके लिए वीडियो था खास। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।